सीमांत पटेल नाम है उसका, मेरे यहाँ का है, सुजानगंज का। वो भी सर ऐसे मैथ से है, वो भी एडिशनल बायो लेके किया है। नहीं नहीं, थोड़ा सा जैसे बायो तो ठीक है सचिन, लेकिन ये बताओ तुम जैसे एक साल वहाँ तैयारी में था तुम्हारा, एक ही साल तुमने लिया, तो कैसे इतनी मतलब इतना कितना पोटेंशियल से पढ़े, थोड़ा वो भी बताओ इनको। वो एक एक जैसे मेरा क्या था सर, जैसे मैं शुरू से पढ़ रहा था, तो शुरू से मेरा माइंड सेट ये था, अरे टाइम टेबल कुछ नहीं होता है, क्या ही टाइम टेबल, जब मन करे पढ़ो, जब मन करे ना पढ़ो। हाँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि मैं अपना एक टाइम टेबल सेट कर लिया था। मैं सुबह मतलब करीब 7:30 से 8 के बीच में उठता था। उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद 9 से बैठता था, 9 बजे, 9 साढ़े 9 से, और 2 बजे फिर मेरा टिफिन आता था, फिर मैं खाना खाता था, फिर बैठता था 8 बजे तक। मैं 2 महीना न्यू लाइट में क्लास किया था। उसके बाद मैं समझ गया था बस यहाँ से सिलेक्शन विलेक्शन नहीं होगा, तो टेस्ट देता था। टेस्ट में न्यू लाइट का लगभग सब टेस्ट है, जैसे एक यूनिट वाइज टेस्ट होता है वहाँ पे, जैसे बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, वो मैं देता था। और क्योंकि टेस्ट रहता है ना, टेस्ट लगे रहते हैं, तो टेस्ट के ही जरिए पढ़ लेते हैं, जैसे कि चलो टेस्ट से पढ़ लेते हैं। और घर वालों का पापा का नंबर डाले थे, तो रिजल्ट पापा के पास जाता था। तो ये था। और उसमें एफएलटी भी होगा, एफएलटी अभी मत लेना क्योंकि तुम्हारा कोर्स वगैरह उतना तैयार नहीं होगा। तो टॉपिक वाइज टेस्ट पूरा देना और टेस्ट छोड़ना नहीं। और हो सकता है अगर रूम पे अगर मतलब पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकती हो, तो लाइब्रेरी वगैरह भी है वहाँ पे। मेरा केमिस्ट्री फिजिक्स में तुमको कुछ पूछना है, केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड कुछ? हाँ, फिजिक्स के तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाते सर मुझसे। फिजिक्स का बताओ यार, तुम लोग की ताकत यही थी, बताओ। देखो फिजिक्स का आजकल ये बन गया है कि फिजिक्स में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो आते हैं, या फिर 10-12 क्वेश्चन, हाँ 10-12 क्वेश्चन लगभग थ्योरी वाले आते हैं। तो जैसे कूलॉम लॉ क्या है, ठीक है, और बाकी जो अलग अलग जो है मतलब लॉ वगैरह, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, मतलब कंसेप्ट वाला जो लाइन टू लाइन रहता है एनसीईआरटी का। जैसे क्या होता है ना, डिफिनीशन टाइप के 4 ऑप्शन रहेगा उसमें, मतलब जैसे बायो सेवर्ट ला दे दिया, उसमें चार्ट हो दिया रहेगा, उसमें करेक्ट क्या है वो लगाना रहेगा तुम्हें, ठीक है। तो 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं, और 2-3 क्वेश्चन जो है ग्राफ के आ जाते हैं, 2-3 या और फिर ज़्यादा ही आ जाते हैं, ग्राफ वाला समझ लेना। और बाकी फार्मूला तो सबका याद हो जाए कर लेना, फार्मूला की कभी मैं भेज दूंगा तुम्हारे पास, मेरे पास है, मैं जिससे पढ़ा था। मैं तो सर, मेरा तो ये था, जानते हैं मैं तो 32 मिनट में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था फिजिक्स का। हाँ तो तुम्हारी फिजिक्स में स्किल थी, ऐसी अरे बात सर, नहीं मेरा है। जानते हैं क्या हुआ है, 1.5 घंटे लगभग बायो में चले गए मेरे। उसके बाद 40-42 मिनट, 40 से 45 तो चला गया केमिस्ट्री में। मेरे पास लगभग वही 30-32 मिनट में, जहाँ तक लास्ट याद है मुझे, 32-32 मिनट मेरे पास बचा था फिजिक्स में। देखो इतना देखो बिना 100 बातों की एक बात है, जो जैसा सचिन कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्या होता है, टेस्ट सीरीज हो गया और टेस्ट वगैरह हो गया, उसमें लाइन बाय लाइन तुमको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, और वो लाइन बाय लाइन तुमको याद हो जाते हैं, तो वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। वही सेम चीज तुम्हारे साथ केमिस्ट्री में भी रहेगा। थोड़ा फिजिक्स में हाँ एफर्ट कर देना, जैसा बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन के साथ में, और बहुत हेक्टिक नहीं होना है, ये ध्यान में रखो। एनसीईआरटी मैं जानता हूँ सचिन ने कितनी कंसिस्टेंसी के साथ एनसीईआरटी पढ़ी हुई है। इनके खुद के भाई के बारे में अपने बताओ जरा, भाई के बारे में बताओ। तो वो मतलब वो जो तुम्हारे भैया थे, कई बार अटेम्प्ट दिए थे। हाँ, आपके कोचिंग में तो गए थे, इस बार हो गया सर उनका भी। अच्छा, हो गया, चलो बहुत बहुत इस कंग्रेचुलेशन। इस बार उनका 8वें या 9वें अटेम्प्ट हुआ, 642 नंबर आ गए। 8वें 9वें अटेम्प्ट पे मिला, सुनो, 8वें और 9वें अटेम्प्ट पे। अरे जब मैं सिलेक्ट हो गया था ना, मतलब वो नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे मुझसे। और शुरू में इनको बहुत दफे बोले कि तुम ये कोचिंग मत पढ़ो, तुम यहाँ मत पढ़ो, ये बेकार है, ये वो है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा सबका योगदान रहता है, मैं भी उसको सबका पूरा नहीं रहता हूँ, तुम भी उसको पूरा सर, नहीं। हाँ। शुरू में सर आप ही तो पढ़ाए थे बायो के, और बता क्या। मैं मैं डरता था तुम्हारे, तुमको लेके बहुत डरता था, लेकिन तुम ही सिलेक्शन प्रोसीजर बने यार। और आप सब वही, मैं बताता नहीं, अखिलेश सर का देन है यार, उनको सबसे ज्यादा शुक्रिया है। अब समझ। सर आप तो पढ़ाए थे बायो, जानते ही होंगे मेरी बायो कैसी थी। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं जान, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा बिल्कुल हैप्टिंग नहीं होना है। देखो मैंने क्यों सचिन को बुलाया, अब इसका मेन सोर्स ये था, मैं डायरेक्ट तुमको कोई भी चीज कहता कोचिंग को लेकर के ना,
तो तुम उसको थोड़ा इधर लेते कि सर ने थोड़ा गलत बताया या सर मुझे पहले बता देते। इसीलिए जो वहां से पढ़ा हुआ लड़का है, मैंने तुमको लाया, मैंने तुमको बोला था कानपुर गया था एक लड़का, बट सचिन कहाँ से पढ़ा था ये मुझे नहीं पता था। बट ये बताया था इसने कि सर मैंने कानपुर में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ये चीज इसके मुंह से आया था। तो मैंने वो तुम लेकिन सर जानते हैं कानपुर में मतलब सबसे अच्छा न्यूलाइट ही है, मतलब उससे अच्छा कुछ जो भी है हाँ ना हाँ, वो अच्छा है। जैसे क्या है कि वो सबसे बड़ी कोचिंग बात में तो ये देखो यार, फिजिक्स। कोचिंग में तुम कहीं भी कोचिंग करोगे थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हर जगह रहता है, वो आप कुछ उससे नहीं कंप्रोमाइज कर सकते। तो जो जो और हाँ, बोलो सर। डिप्रेस वगैरह नहीं होना है। जैसे कि मैं भी जब टेस्ट देता था मेरा पहली बार बायो में सही हुआ था, मुझे याद है लगभग 28 सितंबर को लगभग टेस्ट हुआ था, 28 29 ऐसे कुछ था। और मेरा 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सही हुआ था बायो में। वो भी 2 चैप्टर का टेस्ट था, लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हाँ, और मैं इतना डिप्रेस हो गया, मतलब 8 दिन पढ़ने बाद केवल 14 क्वेश्चन सही हो रहा है, वो भी 2 चैप्टर के टेस्ट में। तब सोचा अब क्या ही कर अरे पाएंगे। बहुत 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 यार लेकिन तुम्हारे। मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था, मेरा फिजिक्स में 170 नंबर था, मतलब 175 लगभग। काफी ज्यादा क्वेश्चन सही था, 180 में 70 फिजिक्स में था, केमिस्ट्री में 165 वैसा था। तो इसलिए थोड़ा मेरा बना रहता था कि चलो बायो ही तो बायो ही पढ़ना, और क्या ही पढ़ना है। ये तो था, एक बस सब्जेक्ट अपना स्ट्रांग देखा था। मेरा, ऐसा नहीं कि सचिन ने कोई बहुत प्रो लोगों से फिजिक्स पढ़ा था, फिजिक्स अभिषेक सर से पढ़े थे ना सचिन, ठीक पढ़ा रहे थे हाँ अभिषेक सर। अभिषेक सर पढ़ा रहे थे। हाँ, अभिषेक सर से इन्होंने फिजिक्स पढ़ा था, हमारे साथ ही पढ़ाते थे, और केमिस्ट्री भी तो सचिन जानता ही है। केमिस्ट्री अभय सर पढ़ाए थे। हाँ, मतलब सब सबका मिला जुला योगदान रहा था, लेकिन हाँ देखो कि इतने छोटे छोटे एफर्ट से सचिन का फिजिक्स और केमिस्ट्री खराब नहीं हुआ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री एक बार एक लेवल तक पहुंचा लो थोड़ा सा पढ़ के। अब बायो तो देखो मैं बता दूं, तुम्हारी बायो है, मतलब बस तुमको बस क्वेश्चन की कमी है बस तुम्हारे अंदर, वो तुम सॉल्व कर लोगे ना, तुम्हारा बायो में तुमको कोई दिक्कत नहीं, बायो में तुमको कोई और नहीं हाँ रोक हाँ, पाएगा। एक चीज और, न्यूलाइट का मॉड्यूल ले लिया है तुमने? क्या चीज? मॉड्यूल ले लिया है न्यूलाइट का आवाज मॉड्यूल। नहीं आ रही, पर थोड़ा। न्यूलाइट का मॉड्यूल ले लिया है तुमने? हाँ हाँ। हाँ ले लिया अच्छा, सचिन। ले लिया है तो चलो ठीक है। उसमें जानते हैं बायो का जो है, बायो का मॉड्यूल अच्छा है क्योंकि वो लाइन टू लाइन क्वेश्चन उसमें है, तो एक बार सॉल्व करोगी ना ऐसे, तो मतलब थोड़ा अच्छा रहता है, कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाता है। जैसे एक चैप्टर पढ़ के उसका चैप्टर का पूरा क्वेश्चन जो है सारा वो सॉल्व कर लिया करो, उसमें तुम्हारा जो लाइन है ना वो सब पूरा वो रिवाइज हो जाएगा पूरा उसमें। अच्छा है, उसको पढ़ लेना, मैंने भी पढ़ा था। बाकी फिजिक्स का तो मैंने फॉलो किया था, 2021 बैच का पीडब्ल्यू का था, जिसमें अलग सर पढ़ाए हुए हैं। वो मैं लगभग 8 10 बार पढ़ लिया था, तो फार्मूला पूरा तैयार हो गया था, और लेकिन फार्मूला सीट। लेकिन मिदत ये लोग बहुत डेडिकेटिव लड़के थे जान लो। इसमें मैं आपको बता दूं, आप इनके डेडिकेशन को मैं जानता हूं केवल क्योंकि मैं इनके साथ रहा हूं, मैं इनसे आप जानता हूं, इन्होंने उनको पढ़ाया है। ये वो बच्चे हैं जो ऐसे गांव से आए हैं ना कि मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, और वहां से होते हुए भी जिस टीचर के पीछे जो टीचर इनको बोल देता तुमको ये करना है, तो ये जान लो कि वो करने चले भी जाते थे। ये वो डेडिकेशन है इनकी, समझ लो, ये अपने से कुछ नहीं, मतलब इनको कि बस, लेकिन हाँ जिधर ये चले जाते थे फिर वही मुझे पढ़ना है, वही करना है, चाहे जो हो जाए। और उसमें सचिन सबसे ज्यादा थे और उनको आज उसका फल मिल रहा है। और बहुत लोग थे जो फिजिक्स वाला की वाहवाही गुणगान सब करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन उसकी गुणगान और हाँ वाहवाही 10 बार करते थे। वो आज भी वहीं पे हैं, और इन्होंने फिजिक्स वाला हाँ। से मतलब निकाला, अपनी पढ़ाई की, काम खत्म। तो ये चीज हमेशा ध्यान मैंने में, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था पीडब्ल्यू का। वही बता रहे हैं। मतलब मैं लास्ट में पढ़ा था फिजिक्स वाला, जानते हो मेरे लगभग जनवरी में जब लॉकडाउन लगा था, तब मैंने वही देखा, हम क्या देख लेते हैं क्या है, तो केवल फिजिक्स पढ़ा था मैंने फिजिक्स वाला से, वो भी एक बार लेक्चर देखा था जो फ्री वाला था। और बाकी जो उसका नोट्स जो था, नोट्स अच्छा था क्योंकि वो पढ़ा था। और मैकेनिक्स मैंने न्यूलाइट से पढ़ा था, मैकेनिक्स जो होता है, एक मंजू सर थे पढ़ा रहे थे, अब तो निकल गए हैं, वो अच्छा पढ़ा था, मैकेनिक्स मेरी स्ट्रांग थी। बाकी फिजिक्स का कोई तो हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन बायो तो मैं, एक गरिमा गोयल है मैम, उनसे उनका एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में देखा था वो थोड़ा सा। हाँ हाँ तो मतलब उनका एनसीईआरटी मतलब शॉर्ट रिवीजन में वो थोड़ा अच्छा रहता है। और ट्वेल्थ में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, ट्वेल्थ में सर पढ़ाए ही थे। ट्वेल्थ वाला जानते हैं सर मेरा क्या हुआ, मेरा 11th इतना वीक था, कुछ शब्द ही नहीं आता था, कुछ पढ़े ही नहीं थे। ट्वेल्थ में क्या था ना, लगभग मैक्सिमम चैप्टर सर पढ़ा दिए थे, तो तुम्हारे अच्छा लग रहा था कि हाँ पढ़ रहा है। तुम्हारे लिए तो पढ़ा रहे थे कि जो है तुम 12th का एग्जाम दोगे, इसीलिए तो उसको पहले पढ़ा रहे थे। हाँ, तो ट्वेल्थ का मुझे थोड़ा, जैसे क्या होता है ना, एक बार चीजें जब नजर से गुजरी रहती है ना, तो पढ़ने में सही लगता है, जैसे नया नहीं लगता है। हाँ और क्या। और ज्यादा एक कोशिश ये करना, ठीक है,
कोई चीज ज्यादा समझने के पीछे मतलब मत पड़ना। जैसे कि समझना केवल तुमको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। बाकी सब रटना और याद करना है, लिख के याद करो, बार बार पढ़ो। जैसे क्या है, फोन है तो फोन से उसका शॉर्ट नोट वगैरह जो टेलीग्राम वगैरह पे डालते हैं वो देखो, खुद के नोट्स बनाओ। ऐसे मतलब जो एनसीईआरटी में बगल में जगह होती है बायो में, जैसे एक पैराग्राफ पढ़ा तुमने, उसमें क्या इंपॉर्टेंट वो है सब कर रहे हैं वो सचिन, वो सब वो कर देख रहे हैं, लो। वो सब कर रहे वो। हाँ, तो ऐसे मतलब फिजिक्स में करो, ऐसे उसमें भी करो, केमिस्ट्री में भी हाँ करो। उसमें यार जरूर बताओ। तो भैया वो कमे फिजिक्स में एनसीईआरटी से बाहर भी जाता है क्या कुछ? नहीं नहीं, कभी नहीं जाता एनसीईआरटी के बाहर, फिजिक्स कभी में नहीं जाता। फिजिक्स हेलो। हाँ फिजिक्स की बात करी मैं। नहीं नहीं, फिजिक्स में बाहर बाहर नहीं जाता, एनसीईआरटी के अंदर का ही सब आता है। हम तो कई क्वेश्चन तो ऐसे एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मतलब तुरंत ऐसे पेस्ट कर दे देते हैं, बस वैल्यू चेंज करके। बल्कि एनसीईआरटी से फिजिक्स बहुत इजी आती है। एनसीईआरटी लेवल का फिजिक्स जिस दिन आ जाएगा ना, तो 15 क्वेश्चन नहीं कोई कर पाएगा। बहुत टफ एनसीईआरटी है, बहुत इजी। बस फार्मूला बेस, फार्मूला तुम्हें याद है ना, तो मतलब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। फार्मूला और जो जितने जैसे लॉ वगैरह हैं उसमें, उसके डिफिनीशन वगैरह याद होने चाहिए तुमको। और सर देखिए, कैपेसिटर वगैरह जो जो पढ़ाते हैं ना, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस वगैरह का जो क्वेश्चन देते हैं ना, हाँ। ओम्स लॉ वगैरह में इतने रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इतने कैपेसिटर लगा देते हैं, वो सब कुछ नहीं आता है। एकदम सिंपल सिंपल अच्छा वो आता है। प्रैक्टिकल बेस वाले नहीं आते हैं। हाँ। अब हम जैसे क्या है, एक होता है मैकेनिक्स में पढ़ोगी पुल्ली वाला, जैसे मतलब उसमें होता है तो पुल्ली पे पुल्ली लगा देते हैं, इतना ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं हम लोग का, कुछ आता ही नहीं है। सब एकदम आसान आसान आएगा। और टफ क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे कर दो, छोड़ो जाने दो, ये बकवास क्वेश्चन। मेरा जब टेस्ट में 5.5 उसका नंबर आता था ना, मैं अपने दोस्त से डिस्कस करता था। मैं ऐसे कहता, अरे यार ये तो नीट में आएगा नहीं, क्या ही तुम सही करके क्या ही कर लोगे इसको, ये भी नीट में नहीं आएगा, ये भी नीट में नहीं आएगा। जो मेरा गलत होता तो मैं कहता था ये नीट में आएगा ही नहीं। तो अपना कॉन्फिडेंस गिरने मत देना जैसे। हाँ ये मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर हाँ, सकता हूँ, ये बस अंदर यही। होना चाहिए, सही बात। हाँ। नहीं और सच। थोड़ा न्यूलाइट हाँ वाले हाँ। थोड़ा बेवकूफ वाला क्वेश्चन भी बनाते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। बायो में भी कभी कभी, जैसे कि ऐसे मतलब साइंटिस्ट का नाम वगैरह दे देते हैं, वो कहाँ का था, मतलब कब पैदा हुआ था, ये सब वगैरह वगैरह। तो ये सब ऐसे कह देना, अरे तो मतलब ऐसे नहीं। वो लोग यार वही ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन उठाते हैं, कोई नया क्वेश्चन बनाना थोड़ी होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाँ उठाते हैं। अब मैं बता तो रहा हूँ, जैसे अभी देखो 100 पीवाईक्यू मैं सॉल्व करा रहा हूँ अकेडमी पे इस समय। तो क्या, बराबर। अब मैं ऑब्जेक्टिव से बुक से क्वेश्चन उठाता हूँ, वहां से अब जब शुरू से A1 नंबर क्वेश्चन 1 से शुरू होता है, तो ये साइंटिस्ट कहाँ था, ये कैसा था, वो कैसा था, तमाम तरह की चीजें उसमें रहती हैं। तो वो तो थोड़ा तो हाँ, रहता ही रहता है। तो चल। देखो, तो पहले ये सोचना कि जैसे जो तुम्हें नहीं आता वो किसी को नहीं आ रहा है, बस यही सोच के तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। मैं तो यही सोचता था। नहीं नहीं, अमिदत अच्छी बच्ची है, जो है ये कर लेगी, जो है इसमें है, पोटेंशियल है इसमें। और बस जैसा सचिन ने बोला, उसको थोड़ा न्यू लाइट देखो, हर कोचिंग में थोड़ा माइनस प्लस होता है। तुम्हें क्या निकालना है तुमको पता है, तुम्हें तुम्हारी एनसीईआरटी पता है, तुम्हारा टीचर तुमको एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, तुम उसको पढ़ो, बात खत्म। और जैसे क्या टाइम तुम्हारे पास रहे ना, जैसे न्यूलाइट के भरोसे कभी मत रहना कि हाँ मतलब ये तुम्हारा कोर्स खत्म कर देंगे। वो तो ले चले जाते हैं, जब 10 दिन एग्जाम बाकी रहेगा ना तब जा खत्म करेंगे, हकीकत यही है। तुम क्या करना, खुद से पढ़ते खुद रहो, से और पढ़ते रहो। अपना जैसे 11th का पढ़ा रहे हैं वो, तो 12th का कोई ऑनलाइन तुम देख देख इस जो अच्छा अच्छा टॉपिक है उसको कवर कर लो, अपना नोट्स वगैरह बना लो, ठीक है। ताकि जब वो पढ़ाएंगे वो चीज, तो वो तुम्हारा कवर हो जाएगा। और अभी थोड़ा बहुत धीरे पढ़ाएंगे यार, अभी जानते हो तुम्हारा नया बैच है ना M9, या फिर कई दिन से नया है, है? नया 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 नया। नया है। हाँ। तो अभी इसमें और बच्चे आएंगे, अभी बहुत धीरे, एक महीना तो एक चैप्टर पढ़ाते हैं ये लोग शुरू शुरू में। तो देख लेना उसको हाँ, अच्छे से टेस्ट भी करो। एक रखे हैं 25 जून को। ये सब बकवास, अभी जानते हो बाद में टेस्ट होगा, एक ही टेस्ट तुम लोग का होगा। हम लोग भी थे तो हम लोग में दो टेस्ट, शुरू शुरू में दो दो टेस्ट होते थे मतलब। और एक चैप्टर वाइज होता था, और एक AITS जो होता था वो दोनों होता था। लेकिन फिर जाके बाद में ये लोग एक ही टेस्ट कर दिए थे, फिर ये तुमसे पैसा लेंगे 1,000 रुपये एक टेस्ट का। तो, तो ले लेना टेस्ट, कम से कम अपने पास जानते हो तीन तीन टेस्ट आराम से दे सकती हो, तीन टेस्ट दे लेना। फिर बाद में चल के तुम FLT ले लेना फुल लेंथ, जब तुम्हारा सिलेबस ना, कोशिश करना तुम जनवरी या फरवरी तक खत्म कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है अभी। तो उसमें सिलेबस अपना खत्म करके नोट्स वगैरह पूरा रेडी कर लेना। तो उसके बाद फिर जाके फुल लेंथ टेस्ट देना और पूरा रिवाइज करना, ठीक है। और मैं फार्मूला सीट फिजिक्स का भेज दे रहा हूँ तुम्हारे पास, जो मैंने पढ़ा था।
वहाँ पे एक वसीम सर थे, उन्होंने अपना फार्मूला सीट एक ठो बनाया था, वो मुझे दिए थे, तो मैंने उसको रखा है, कई लोग को दिया हूँ, तो तुम भी ले लेना, ठीक हाँ है। जरूर दे देना सचिन, ठीक है मुझे। हाँ, तो फार्मूला सीट मैं सर के पास भेज दे रहा हूँ, तो सर भेज देंगे तुमको, ये सब। ओके। हाँ। और मेहनत से पढ़ो मिदत, कोई दिक्कत नहीं है, और एडमिशन तो ले ही लिया है। ठीक है। कितना, अच्छा कितना पैसा लगा इस बार एडमिशन का? मेरा 60,000 लिए। अरे बहुत ज्यादा ले लिए, बहुत हरामी होते हैं यार पैसा। अभी मेरा एक दोस्त पिछली बार गया था ना, तो मैं उससे झूठ बुलवा के उसको SRB बैच में एडमिशन करवाया था 15,000 रुपए में। वो जाके बोला, कह रहा है कि मेरा 560 नंबर आ रहा है, SRB बैच में हो, और आ रहा था उसका 400 नंबर। सही और है। SRB बैच का फायदा क्या होता है जानते हैं सर? हाँ मतलब जितना भी सेलेक्टेड टेस्ट होता सेलेक्टेड, है, हाँ हाँ मैं समझ रहा, समझ जितना टेस्ट होता है सब फ्री रहता है इन लोग का। रहा, हम समझ रहे और उनका। पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होती न्यूलाइट में। चुप रहे यार, तू जो है फर्जी बात। नहीं मेरा सब सही है, सब बढ़िया होता है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। बायो वहाँ की सही है, बायो अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि बायो जानते हैं सर, केवल हमें लगता है एक ही कोचिंग न्यूलाइट ही ऐसी है कानपुर में, जहाँ पे पूरा NCERT केवल मतलब पूरा लाइन पढ़ाएंगे, और कोई बुक नहीं और अपना मॉड्यूल भी नहीं पढ़ाते हैं सर। जो मॉड्यूल बनवाए है ना, वो भी नहीं पढ़ाते, वो लोग NCERT की बुक लेके जाओ, वही पढ़ा रहे हैं ना, NCERT पढ़ा रहे हैं तुम लोग को ना। एनसीईआरटी चल रहा है अभी। हाँ, तो पूरा NCERT पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। सचिन, बायो में तो कोई दिक्कत नहीं सचिन होने वाला। सचिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब ये जो बनाएगा बोल देगा, इसका ऐसे ही चलता है। थोड़ा सा भी तो रुक जा भाई वो। अरे यार, नहीं मेरा तुम उसमें मत सोचना। और नहीं नहीं, अच्छी कोचिंग है, मतलब जैसे मैं बता दे रहा हूँ ना कि थोड़ा अपने तरीके से जैसे क्या होता है सर ना, मेरा एक दोस्त था मेरे बैच में, मतलब पूरा सिलेक्ट होने वाला था वो, हाँ। इतना इस बार 650 नंबर आ रहे हैं उसके। अच्छा। और फिर क्या हुआ पिछली बार, सर कहे रेगुलर जो क्लास करे उसी सिलेक्शन होगा। और फिर मुझे मेरे पास फोन कर कहता था, यार तुम क्लास नहीं कर रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, मिश्रा सर ऐसे बोल रहे थे, वही मिश्रा सर जो मोटे से हैं वही। मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर SRB बैच में गया था, लास्ट में 15 दिन में क्लास नहीं किया, फिर कहा देखो सानू तुम 15 दिन क्लास नहीं किए हो, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो कह रहा मेरा एक दोस्त केवल 2 महीने क्लास किया, वो सिलेक्ट हो गया इकलौता बैच में। सर तो कैसे मतलब देख रहे थे उसको, लेकिन इस बार सिलेक्ट हो गया फिलहाल। अच्छा एक बात बताओ, 1700 बच्चे रहते हैं तो क्या एक साथ में 1700 पढ़ते हैं पूरा? नहीं सर, बैचेस में? हर बैच में 150-200 बच्चे रहते हैं ऐसे। 150-200 बच्चे, चलो ठीक हाँ, है। 150-200 ऐसे रहते हैं। चलो ठीक है सचिन, कोई भी प्रॉब्लम होगी हम तुमको बताएंगे, ठीक है। और मेहनत, तुम मेहनत करके पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर लोगे, मुझे इतना बहुत 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 ज्यादा यकीन है यार, सभी बच्चों पे होता है, तुम पे भी है, ठीक है। और करोगे, तुम आगे हाँ सर, बढ़ो। 12th में भी यही यकीन था ना आपको कि 90 प्लस आएगा, कहाँ आया। आएगा आएगा, कोई 90 प्लस नहीं, तुम दोगे ना, देखो यार 12th पे आए, देखो ना सचिन को, देखो हंस रहा है, वो जानता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भी शुरू शुरू में जब दिया था ना मैं, तो मेरा 380-70 ऐसे नंबर था टेस्ट में, लेकिन जाके वही 5 महीने बाद में बेस्ट टॉपर बना था। नहीं, हर बार टॉपर अगर होता था। अगर मैंने बोला होता कि नहीं निधत नहीं, कोई और बच्चा जो है अच्छा करेगा, तो मैं एक बात समझ भी लेता, लेकिन मैंने जो बोला था वो कहीं ना कहीं सही था। चलो ठीक है, पेपर है, 19-20 होता है, इस बार प्रयागराज का रिजल्ट वैसे भी गड़बड़ आया था। इनके यार 84, इनके 83-84% आए, खराब है, बताओ बताओ। 12th में हाँ अच्छा तो है। हाँ। मेरा तो सर 79% था, तो क्या परसेंटेज से क्या होता है। इसमें जाओ, इसमें दो अच्छे से मतलब। बस और क्या। और करोगे, मैं इतने बच्चों को पहचानने लगा हूँ, थोड़ा मोड़ा तो मैं भी जानने लगा हूँ। देखो मेहनत करते हो, बायो में तुमको बहुत कम जरूरत है मेहनत की, मेन फिजिक्स केमिस्ट्री पे थोड़ा फोकस कर लो। और जो सचिन ने बोला, ऑफलाइन देखो, तुम अपने ऊपर डिपेंड हो, तुम्हारे पास टॉपिक है, टॉपिक को अलग से नोट करो, और ऑनलाइन वीडियोस को थोड़ा सा देख करके अपने भरोसे बैठ जाओ। और जो कोचिंग तुमको पढ़ा रहा है वो तुम्हारे लिए बोनस है, क्यों सचिन, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? हाँ सर, वो बोनस है। वो तुम्हारे लिए और बोनस अपना है। एक क्या है ना कि वहाँ पे जैसे क्या है कि लगना पड़ता है सर, जैसे मैं था ना 1 साल, तो वहाँ पे बहुत सारा चीज है, मेरे रूम से लगभग आधा किलोमीटर दूर पे मेट्रो स्टेशन था, लेकिन मैं मेट्रो में कहीं बैठा नहीं था वहाँ पे, मतलब एक डेडिकेशन होना ये चाहिए ये कि समझो, मतलब। ये मेरे बच्चों में था मिदत, ये मेरे बच्चों में था, मैं जानता हूँ इनको। ये मतलब वो बच्चे हैं कि इनके सामने ये सबसे, अब तुम अलग शहर में हो, अकेले हो, वहां पे सबसे बड़ी बात यही है कि कोई मतलब नहीं, तुम वहां क्या करने गए उस मकसद को कभी भूलना नहीं है। ये चीज सचिन में हाँ भी था, ये चीज वर्तिका में भी था, ये चीज अंशिका में भी था, ये सब में था, क्यों गलत कह रहा हूँ? वो सब बच्चे अपने पे फोकस थे।
और हाँ कुछ बच्चे थे जैसे आदित्य वगैरह हो गए, ये थोड़ा सा इधर उधर का था इनमें, लेकिन हाँ ये सब फोकस बच्चे थे इनमें, नहीं नो डाउट। और ये चीज तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा, 1 साल तक तुम कंसिस्टेंसी के साथ रहना, वहां कोई दूसरा तीसरा और कुछ नहीं जो है। अपना एक टारगेट बना लो ना, मतलब मैं जब सेलेक्ट हो जाऊंगी उसके बाद तब जाके यहाँ घूमने जाऊंगी, कानपुर पूरा नहीं घूमने। वो मैं भी सर यही सोच जाता है, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तो यहाँ जाऊंगा, मतलब वहाँ पे ब्लू बर्ड है, अभी तक नहीं गया, अभी जा रहा हूँ 26 तारीख को, फिर जाऊंगा मैं, क्योंकि चलो, मेरे बहुत सारे दोस्त सिलेक्ट नहीं हुए थे इसलिए मैं गया नहीं वहाँ पे। अच्छा अच्छा हाँ अब हाँ, जो जी सिलेक्ट हो गए हैं तो इस बार सबके साथ जा रहा हूँ, तो चलो ऐसा है चलो मतलब अपना सेट कर लेना पूरा, ये सब कर लेंगे उसके बाद तब जाएंगे, मतलब पूरा पता अपना कर लेना पूरा अच्छे से। चलो एंजॉय करो सचिन, ठीक है। और वो मुझे मॉड्यूल क्या बोल रहे थे भेज देना हमको, ठीक है। हाँ मैं भेज दूंगा सर वो। ठीक है, और मिदत कुछ और चीज पूछना है? नहीं सर बस। ठीक है, और जम के मेहनत करो, और हमेशा भरोसा रहेगा इस पे, परसेंटेज मत आओ, हमेशा भरोसा रहेगा सब पे रहेगा ठीक है, अच्छा करोगे बेटा, अच्छा करोगे, सब लोग अच्छा करोगे। चलो ठीक है, ठीक है सचिन, फिर चलता हूँ, ओके ठीक सर। ठीक है मुझे गाइड करने के लिए आप दोनों को थैंक यू। अरे ठीक।